देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एनडीए गठबंधन ही शुचिता और सुशासन स्थापित कर सकता है। ये जंगल राज वाले लोग अपराधी और भ्रष्टाचारी को बढ़ाते हैं और जो अपराध भ्रष्टाचार किए हैं वो बचेंगे नहीं। आज बालू माफिया हो या अगवानी पुल को लूटने वाला, मंत्री के पद पर बैठकर घोटाला करने वाला, ऐसे लोग नहीं बचेंगे। आज माननीय सांसद और यहाँ के उम्मीदवार नल जल की बात किए। पीएचईडी विभाग में राजद का मंत्री था। 1100 टेंडर को हमको जब मौका मिला तो रद्द करने की बात हमने किया। कई सौ रद्द भी हो चुका है, आगे भी होगा। कोई भ्रष्टाचारी जो बिहार में अराजकता और जातीय उन्माद पैदा करके समाज को फिर से जातीय नरसंहार में ले जाना चाहते हैं, वह संभव नहीं है। उसकी जीत की वातावरण एनडीए की बनेगी और माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। तेजस्वी यादव 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं प्रधानमंत्री से। तेजस्वी यादव जी अभी बउआ है, ये स्क्रिप्ट लिख के देता है। एक ठीक कहे प्रधानमंत्री की देश के एक शहजादे, एक बिहार के शहजादे जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर सैकड़ों लोगों की टीम बना के स्क्रिप्ट लिख के देता है, वही बोलते हैं। इनको है जानकारी कि आधी आबादी अंधेला में था, आज प्रकाश में है। लालटेन युग समाप्त हो गया। इनको है जानकारी कि 80 करोड़ जनता भूख से नहीं मर रहा है, 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर निकल गया। इनको है जानकारी कि 50 करोड़ से ज़्यादा स्वास्थ्य बीमा की गारंटी है। हर घर नल के जल से लेकर आज उज्ज्वला गैस योजना से लेके 2 लेन 4 लेन 6 लेन बड़े बड़े हाईवे, ब्रिज, IIM, IIT, एम्स, आज पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। लेकिन ये अहंकार के वशीभूत अपने को धृतराष्ट्र बना के बैठे हैं। ऐसे भी इनको विकास में रुचि नहीं है। माल कितना लूटेंगे और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे कब मनाएंगे, यही चिंता रहती है। सर, शहजादे वाले बयान पे जब हम लोग आए तो सबसे पहले तो हम लोगों ने शुरू कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, पुल, ये सब के लिए हमने काम शुरू किया है। तो पुराना चीज को याद रखिए, ये लोग कोई काम नहीं करते थे और अब कोई स्थिति है कि कोई शाम तक निकलता है। अरे वो तो देर रात तक जाता है, सब लोग जाते हैं। तो कोई हालत था, लेकिन हम तो बता दिए हैं कि कहीं इस इलाके में कोई चीज की कमी है, उस कमी को दूर किया जाएगा और हमने पहले ही कह दिया है आपको। लेकिन इन सब बातों को ध्यान दीजिए कि आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से एक एक काम किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि भाई जो पढ़ाई किया जाता है, अब कितना ज़्यादा पढ़ाई शुरू हो गई और सब जगह कितने विद्यालय खोले गए। सब कुछ करके हम लोगों ने सबको पढ़ाया है, क्योंकि पढ़ाना जरूरी था। हम लोग भी तो पढ़े थे तो ऊपर तो कम था, लेकिन अब तो इतनी बड़ी संख्या में है ताकि सब लोगों को पढ़ने में सुविधा मिले। तो इसके लिए सारा काम किया जा रहा है। हमारे साथ कोई था जो गड़बड़ किया है, सबका जांच होगा, इधर से उधर करने वाले का। यही तब पता चला, इसलिए हम छोड़ दिया। हम जो साथ थे, जिनके साथ इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो आपको बता दिए, तो सब इधर उधर करता है। और जब अलग हुए थे तो हम ही लोगों के, पटिया के कई लोगों को पता चला कि कितना कितना रुपया दे के खोदने के चक्कर में था, हैं? तो इसलिए जरा सा सोच लीजिए कौन कौन धंधा करता है, तो एक न चीज देखेगा। यहाँ हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोग अपना के लिए काम करते हैं, सबका जांच होगा। समझ गए कि नहीं? तो आप लोग पूरे तौर पर एकजुट होकर के काम करिए। और केंद्र सरकार की तरफ से कितना मदद हो रहा है आप सोच लीजिए, आप कितना ज्यादा मदद हो रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कितना काम कर रहे हैं। और फिर आप जान लीजिए, हम लोगों को तो मन है कि एक एक तरह से चारों तरफ लोग काम कर रहे हैं। और हम इतना कहेंगे कि मुंगेर आपके सबके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, लखीसराय के लिए हम नहीं घूमे रहे हैं।
आप बोलिए ना भला। अभी पिछला साल मेरे चक्कर लगा रहे थे, देखिए तो आप लोग बहुत देखे होंगे कि सब जगह कहां पर क्या स्थिति है देखते रहते थे। ये हमारा काम है, आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। तो एक एक तरह से आप समझ लीजिए, लखीसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, अनुमंडल में ITI, GNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज, जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास का निर्माण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय विद्यालय और अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया, और लखीसराय के कई पथों और पुलों का निर्माण कराया गया। कहीं कोई दिक्कत होगी हम पहले कह दिए, ये सब हम लोग काम कराते। तो एक एक तरह से सब तरह से काम करवाया गया है। रेल सम्मुख कई तरह के हर तरह से काम किया है। और यहाँ पर जो आए हैं सूरजगढ़ा में, तो यहाँ पर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये पूरा नदी कानी का इलाका, पूरा चानन का इलाका सुखाड़ से ग्रसित रहता था। मैंने सिंचाई की सारी योजनाएं कराई, और इस सब के बावजूद यह मेरा जो योजना था, यह जो मेरी सोच थी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आप लोगों को मालूम है, 2005 से बिहार में शासन कर रहे हैं, और 2005 से बिहार में जो बदलाव इन्होंने लाया, जो सड़क के क्षेत्र में, जो बिजली के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में, और इस सबसे ज्यादा जो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो इन्होंने बदलाव लाया, आज उसके कारण बिहारी कहलाना सम्मान का भाव है, बिहारी कहलाना अपमान नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले राष्ट्रीय